हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप दैट आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और हमने चलाई है एक सीरीज़ हिंदी के लेसन प्लान मैक्रो की, जिसमें हम 7 लेसन प्लान कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पाठ योजना 8 की। ठीक है, तो इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने सामाजिक सोशल साइंस यानी SST के 40 लेसन प्लान जो है वो मैक्रो के अपलोड कर रखे हुए हैं चैनल पे। अगर आपको चाहिए तो हर एक टॉपिक के साथ आपको चार्ट भी मिलता है, तो वहाँ से आप अपना बना सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और काम कर सकूँ। और साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और बढ़िया काम आपके लिए मैं कर सकूँ। तो सबसे पहले डालेंगे छात्राध्यापक का नाम, कक्षा अनुक्रमांक, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे अलंकार, और दिनांक डाल दीजिएगा, कक्षा 7वीं डाल दीजिएगा, समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है, और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डाल दीजिएगा। अगर आप देख के नहीं लिखना चाहते तो आप वीडियो को सुन के भी पॉज करके जो है वो लिख सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन के। ठीक है, तो चार्ट आपको हमेशा से ही मिलता है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए उपयोगी है। अगर आप बना रहे हैं, थोड़ी सी भी उपयोगी है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक अभी से कर दें। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, छात्र पाठ्य योजना के अंत में निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। घटक रहेंगे, नंबर 1 में छात्र अलंकार के बारे में जानने में सक्षम होंगे, छात्र अलंकार की परिभाषा को समझने में सक्षम होंगे, और थर्ड रहेगा छात्र अलंकार का अर्थ समझने में सक्षम होंगे, फोर्थ रहेगा छात्र अलंकार के प्रकारों को बताने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में हमारी सामान्य सामग्री रहेगी चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक, और विशेष सामग्री रहेगी चार्ट और मॉडल। तो चार्ट आपको हर एक इसके साथ मिलता है, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, आपको पता है। आप लेसन प्लान बना रहे तो कितनी मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अनुमानित ज्ञान डालिएगा। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्रों को अलंकार के प्रयोग में कुछ न कुछ प्रयोग के बारे में कुछ न कुछ जानते ही होंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण आप सिंपल भी लिख सकते हैं क्वेश्चन करके, या फिर ऐसे कॉलम बना के भी लिख सकते हैं। छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रों की क्रियाएँ। छात्रों, मुझे बताओ कि अलंकार का अर्थ क्या है। किसी बच्चे का नाम लेंगे, क्या बताओ, तो बच्चे कहेंगे आभूषण या श्रृंगार, और आप उसको कहेंगे शाबाश पैर चाहिए। सेकंड क्वेश्चन दूसरे बच्चे से पूछेंगे कि आभूषण को हम क्या बोल सकते हैं, तो वो कहेंगे अलंकार, तो आप कहेंगे शाबाश। अलंकार क्या होते हैं या अलंकार होते क्या हैं, तीसरे बच्चे से पूछेंगे तो छात्र उत्तर देने में समर्थ रहेंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न चला जाएगा। इसके साथ हम करेंगे विषय की घोषणा। तो छात्रों भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, तथा आज हम अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम बनाने हैं, विषय वस्तु का, छात्राध्यापक क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का, और श्यामपट्ट करेगा। तो बोलने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, थक जाते हैं बोल के, और लेसन प्लान अपलोड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो आप सहयोग ज़रूर करें। अलंकार का अर्थ है, डालेंगे विषय वस्तु में अलंकार का अर्थ हो, यहाँ पे डाल देंगे अलंकार। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, श्रृंगार, सौंदर्य। जिस तरह एक स्त्री अपने आप को सजाने के लिए श्रृंगार करती है, उसी प्रकार लेखक या कवि भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। परिभाषा डालेंगे विषय वस्तु में, और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी डाल देंगे। तो इसको परिभाषा है तो कॉमों के अंदर लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं, कॉमे क्लोज कर देंगे। अर्थ या शब्द से किसी वाक्य को सजाने को ही अलंकार कहते हैं। छात्रों, समझ में आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। ठीक है, तो हम आगे अलंकार के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे चार्ट की सहायता से। सभी बच्चों को चार्ट दिखाई दे रहा है, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो प्रकार हैं इसके, विषय वस्तु में डालना है, और यहाँ पे आपने ब्लैक बोर्ड पे भी डालना है। तो अलंकार के 2 प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। सभी छात्र चार्ट की ओर देखते हुए, तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपियों पर उतार लीजिए। शब्द अलंकार डाल देंगे हेडिंग यहाँ पे, और यहाँ पे भी डाल देंगे। तो शब्द अलंकार के बारे में आप कहें कि जहाँ पर वाक्यों में शब्दों के, और ये रहा आपका चार्ट्स। होप दैट आपको सुंदर लगा होगा। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, या सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो होप दैट आपको काफ़ी यूज़फुल रहा है। आधार पर
चमक या सुंदरता उत्पन्न होती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और चार्ट की तरफ देखते हुए फिर डालने की शब्द अलंकार को 3 भेदों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे भेद डाल दीजिएगा यहाँ भी। तो फर्स्ट रहेगा अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे भी डाल देंगे। जिसमें एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो अथवा एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। तो आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं ये, और यहाँ भी डाल दीजिएगा। छात्र श्यामपट की ओर देखकर लिखते हुए और साथ में सभी अपनी कॉपियों पर लिखो। ऐसे अध्यापिका बोलती हैं। तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी श्लेष अलंकार डाल देंगे, यहाँ भी डाल देंगे श्लेष अलंकार। डाला नहीं, आप डाल दीजिएगा। श्लेष अलंकार में एक जैसे 2 शब्द मिलते जुलते होते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और यही चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। तो छात्र चार्ट की ओर देखकर लिखते हुए यमक अलंकार डालेंगे, यहाँ भी डाल दीजिएगा। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा जिसका अर्थ अलग हो यमक अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गया न उभरो, मोती मानुस चून। तो पहले पानी का अर्थ इज्जत से है तथा दूसरे पानी का अर्थ साधारण पानी से है, मतलब एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए अर्थ अलंकार डाल दीजिएगा और ब्लैक बोर्ड पे भी डाल दीजिएगा। आगे हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ वाक्यों के अर्थों के कारण चमक या सुंदरता उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। इसके भेद कितने हैं? तो अर्थ अलंकार के 3 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए उपमा अलंकार डाल देंगे, यहाँ पे भी डाल दीजिएगा कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की समानता या तुलना की जाती है किसी अन्य वस्तु के साथ, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। छात्र श्यामपट पर की ओर देखते हुए तो ये उदाहरण आप यहाँ भी लिखेंगे, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। रूपक अलंकार, तो आगे आता है रूपक अलंकार, जहाँ पर अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप हो वह रूपक अलंकार होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए अब रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पे भी डालना है। जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण उसकी बातें गुड़ के समान मीठी हैं। तो छात्र श्यामपट की ओर देखते हुए और यही उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसकी बातें गुड़ के समान मीठी हैं। तो छात्रों जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी, तो मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो मूल्यांकन में कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं, तो इस तरह कॉलम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताओ। एक बच्चे का नाम लेंगे कि आप बताओ, तो वो कहेगा आभूषण, सौंदर्य या फिर शोभा। शाबाश, बैठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे अलंकार के कितने भेद होते हैं। दूसरे बच्चे का नाम लेंगे तो वो कहेंगे 2। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, किसी तीसरे बच्चे से पूछेंगे। तो शब्द अलंकार में शब्दों तथा वाक्यों के आधार पर चमक या सुंदरता उत्पन्न की जाती है। शाबाश, बैठ जाइए। पुनरावृत्ति कराएंगे कि छात्रों आज हमने अलंकार तथा उसके प्रकारों तथा भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया या विस्तार पूर्वक पढ़ा। गृह कार्य रहेगा, गृह कार्य नोट कीजिए। नंबर 1 अलंकार किसे कहते हैं तथा इसकी परिभाषा बताइए। सेकंड है अलंकार के प्रकार तथा उनके भेदों के बारे में बताइए। थर्ड है शब्द अलंकार क्या है, उपमा अलंकार क्या है, उदाहरण सहित बताइए। 4 जो है क्वेश्चन है और नीचे आपके ऑब्जर्वर टीचर के हस्ताक्षर रहेंगे। तो होप दैट आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मिलती हूँ आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।